हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 हिंदी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 अकबरी लोटा। तो बेसिकली ये चैप्टर अन्नपूर्णानंद वर्मा द्वारा लिखित एक हास्य पदार्थ चैप्टर है, जिसके हम अंदर हमें बहुत सारी कॉमेडी देखने को मिलेगी और हमें ये भी देखने को मिलेगा कि कैसे एक दोस्त ने दोस्त की सहायता की है। एक पति का क्या फ़र्ज़ होता है पत्नी को पैसे कमा के देना, और पुराने ज़माने की चीज़ें अब तक कैसी सहजा कर रखी गई, सहला कर मतलब एकदम केयरफुली रखी गई है आज तक। तो आज की इस वीडियो में हम सब देखने वाले हैं इस लेसन के अंदर। हालाँकि ये लेसन थोड़ा-सा लंबा है, इसके अंदर बस थोड़े डायलॉग ज़्यादा है, इसलिए लंबा इस लेसन को लंबा बनाता है। पर हम इस लेसन को मुश्किल से या फिर कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा छोटा करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा कि इसको बहुत ज़्यादा संक्षिप्त रूप के अंदर आपको प्रेज़ेंट करूँ। तो बिना किसी वक़्त बर्बादी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, अब आज की इस वीडियो के अंदर मैं पढ़ूँगा नहीं, बल्कि एक पैराग्राफ पैराग्राफ वाइज़ आपको इंसिडेंट बताते जाऊँगा, और वो इंसिडेंट आप घर बैठे हैं तो पढ़ सकते हैं पूरी स्टोरी, और आपको धीरे-धीरे वो इंसिडेंट समझ में आएँगे। तो आप भी मेरे साथ जुड़िएगा, मतलब पढ़ते-पढ़ते जितना मैं पढ़ूँगा, जितना समझूँगा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हालाँकि ज़्यादा ही समझाऊँगा क्योंकि ये चैप्टर हमारे भी क्लास के अंदर हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि लाला जवाहरलाल एक खाते-पीते घर के आदमी थे। वह काशी के ठठेरी बाज़ार में एक मकान में रहते थे। उनके नीचे का जो दुकानों से उनको ₹100 रोज़ मासिक का प्राप्त होता था। मतलब उन्हें ₹100 हर महीने से नीचे की दुकान से मिलते थे। उनकी ज़िंदगी आराम से चल रही थी, अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे। पर जब ₹250 देखने की बात आई, तो उनके पास उनकी उतनी हैसियत नहीं थी ₹250 देखने के लिए। तो एक दिन क्या हुआ, उनकी पत्नी ने उनसे ₹250 की माँग की कि भैया मेरे को ₹250 चाहिए, मुझे ₹250 चाहिए। तब लाला जवाहरलाल जो है, उनका जो ये है क्या बोलते हैं, उनका जो क्या बोलते हैं, दिल है वो बैठ गया, और सनसनाया। पहले जो दिल है उनका वो सनसनाया, फिर बैठ गया दिल उनका। फिर उनको ऐसा मतलब ऐसा रहता है ना कि हाश ₹250 ये तो मेरे पास कैसे होंगे। तो ये अवस्था देख, ये दशा देखकर उनके पति की जो उनकी पत्नी है, वो बोलती है कि अगर आप देने में असमर्थ, डरिए मत। अगर आप देने में मुझे ₹250 देने में असमर्थ होंगे, तो मैं मेरे भाई से मांग लूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो फिर आगे देखते हैं। तो जब इस पैराग्राफ में, इस पूरे पेज में मैंने पढ़ा, तो मैंने देखा कि जब लाला जवाहरलाल जो है, तो जब जवाहरलाल की पत्नी ने जवाहरलाल से ₹250 की मांग की, तब जवाहरलाल असमर्थ था देने में। पर बाद में जवाहरलाल तिल मिला उठा और कहा कि अजी हटो, ₹250 की तो बात है ना, तो क्या बोलते हैं, मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। उनकी पत्नी ने कहा, क्योंकि उन्होंने तो ₹250 कभी देखे ही नहीं थे, उनके पास ₹250 थे ही नहीं कभी। तो उनकी पत्नी ने कहा उन्हें कि मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए भैया, अजी अजी इसी सप्ताह में चाहिए। सप्ताह का अर्थ है इसी हफ्ते में चाहिए। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होता है ना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से। तो जवाहरलाल कहता है कि तुम सप्ताह का मतलब क्या? सप्ताह का मतलब जवाहरलाल को नहीं पता। 7 दिन से है तुम्हारा मतलब या 7 वर्ष से है? जवाहरलाल पूछते हैं। लाला जवाहरलाल रोब से अकड़ के साथ खड़े होते हैं और कहते हैं कि आज से 7वें दिन मुझसे ₹250 ले लेना। कि कहते हैं कि 7वें दिन जो है, मुझसे ₹250 तुमने जो मांगे थे वो ले लेना 7वें दिन। पर लाला जवाहरलाल के पास पैसे आएंगे कहाँ से? लाला जवाहरलाल ने तो अकड़ में ही कह दिया कि ₹250 की बात है, ले लेना 7वें दिन से। लेकिन जब 4 दिन बीत गए ज्यों के त्यों, मतलब 4 दिन, 7 दिन में से 4 दिन बीत गए, कितने बचे? 3 दिन बचे। तो जैसे ही 4 दिन निकल गए ज्यों के त्यों, तब रुपए का कोई प्रबंध नहीं हो सका। वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे। उनका प्रश्न किसका था? प्रश्न प्रतिष्ठा, इज्जत का, उनके इज्जत का सवाल था।
कि अगर मैं नहीं दे सका तो मेरी बीवी क्या कहेगी मुझसे, क्या सोचेगी, कैसा रिएक्शन होगा उसका, क्या मैं उसकी नज़रों में गिर जाऊँगा? हाँ, मेरा क्या मूल्य होगा उसके, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? ऐसे सारे सवाल उनके मन में खड़े होते हैं। पर बाद में वो इतना उन्होंने हेकड़ी में तो बोल दिया था, क्या बोलते हैं, हेकड़ी में तो बोल दिया था, गाता तो सुना दी से सैकड़ों गाताएँ सुना दी कि मैं दे दूँगा 7वें दिन वगैरह-वगैरह, मेरे पास बहुत पैसा है, ऐसा वगैरह बोल दिया उन्होंने। पर बाद में उनके चारों के चारों दिमाग के खाने कुछ चित ही नहीं हो पा रहे थे, मतलब वो एक काइंड ऑफ हार गए थे। उनके पास पैसों का कोई प्रबंध ही नहीं हो सका। यह पहली बार उसने मुँह खोलकर माँगा था वो, और उनकी बीवी ने पहली बार उनसे कुछ माँग की थी पैसों की। पर दुम दबाकर भागने में कोई अर्थ नहीं था। अगर दुम दबाकर भागता तो क्या मुँह दिखलाते वो सॉरी झावलाल जी। ख़ैर, 1 दिन और बीता, 1 दिन और बीता, मतलब कितने दिन बीत गए? 5 दिन बीत गए। कितने बचे? 2 दिन बीत गए। फिर 5वें दिन घबरा कर झाऊलाल ने पंडित बिलवासी जी जो मिश्र थे, वो उनके दोस्त थे, अपने चहेते दोस्त थे। अब फिर उन्होंने उनको अपनी विपदा गाथाएँ विपदा सुनाई, विपदा यानी दुर्दशा सुनाई, अपनी दास्ताँ सुनाई कि कैसे मुझे ₹250 का प्रबंध ना हो सका, मैं मेरी बीवी को क्या मुँह दिखाऊँगा, ऐसा वगैरह जो है वो, मतलब काइंड ऑफ पंडित बिलवासी मिश्र उनके तारक मेहता थे, काइंड ऑफ, और ये जेठालाल झाऊलाल, आप समझ सकते हो एज़ एन एग्ज़ाम्पल। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी के पास भी पैसे नहीं थे। बिलवासी जी भी खुक्य मतलब पैसा न, खाली हाथ, कुछ नहीं उनके पास, खाली थे। उनके पास पैसे भी नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास है तो नहीं, पर मैं माँग-झाँग कर इधर से उधर माँग-माँग कर इकट्ठा करने के बाद तुम्हें शाम को दे दूँगा, कल शाम को दे दूँगा। मिल गए तो कल शाम को तुम्हें पक्का दे दूँगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन, मतलब हफ्ते का अंतिम दिन था। छठा दिन था, छठे दिन की शाम थी। 7वें दिन तो देना ही था सुबह उठकर, तो छठे दिन की शाम हो रही थी, वही अंतिम दिन था। यह सच है कि कल रुपए न आने पर उनकी उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी, मतलब क्या सोचेगी भी नहीं, थोड़ा सा हंस देगी। पर लाला झावलाल के मन में यह कल्पना हो रही थी कि वो हँसी कैसी होगी, वो हँसी कितनी डरावनी होगी, कितनी ये होगी, बोलते हुए मिस्ट्रीज़ होगी, जिससे कि वो मरोड़ पैदा हो जाए, मतलब उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो। तो फिर उनके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि आज शाम पंडित बिलवासी जी आएँगे तो सही ना, अगर उनसे ना हो पाया पैसों का प्रबंध तो क्या होगा? तो इन ऐसे बहुत सारे सवाल उनके मन में उठ रहे थे। तो अभी आगे देखते हैं, आगे का पेज पढ़ता हूँ मैं और आपको सुनाता हूँ। तो मैंने पूरा पेज पढ़ा और अभी देखते हैं क्या बोल रहा है। तो जब लाला झावलाल छत के मुंडेरे पर खड़े थे और सोच रहे थे कि क्या पैसों का प्रबंध होगा, क्या बिलवासी जी आएंगे, तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, ये सोचते सोचते कि मतलब मन में सोच रहे थे, आपस में बात कर रहे थे वो, मतलब खुद के साथ ही बात कर रहे थे, क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे क्या, ऐसे बात करते करते उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, उनका गला सूख रहा था। उन्होंने नौकर को आवाज़ दिया, पर नौकर वहाँ उपस्थित नहीं था। तो इसलिए वो खुद उनकी बीवी पानी लेकर आई, पर वह ग्लास लेना भूल गई। पानी उसने उसकी उनकी बीवी ने पानी एक लोटे के अंदर लाया था। वो लोटा उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था, लाला जवाहरलाल को। वो ख़ास, मतलब वो नया नया था, पुराना भी नहीं था, पसंद न आने के लिए नया था, 2 ढाई साल पहले का ही लोटा था। पर उसकी घड़न ऐसी थी कि जैसे उसका बाप डमरू और माँ चिल्लम रही होगी। तो ऐसा उन्होंने कहा है। और आगे देखेंगे तो फिर उन्होंने कुछ ना बोल के वो लोटा ले लिया, क्योंकि वो अपने पत्नी का अदब मानते थे, अदब मतलब सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने लोटा। और इस पैराग्राफ में कहा है कि पत्नी का सम्मान करना ही चाहिए, वो पति का सभ्यता होती है। अगर पति का अगर अदब नहीं मानेंगे तो पति किसी काम का, वो पति नहीं रहेगा उस पत्नी का। तो ऐसा कहा है। फिर वह सोचते सोचते उस लोटे से पानी पीने लगे, और उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसकी शिकायत करता लोटे की, तो क्या होता अगर फिर क्या होता, मेरी बीवी ने अगर मुझे बाल्टी के अंदर ही भोजन दे दिया हो, अगर मैं कुछ कहता तो मेरी बीवी ने मेरे को बाल्टी के अंदर भोजन दे दिया होता, ऐसा उन्होंने सोचा। फिर चुपचाप से उन्होंने पानी पी लिया, और उन्होंने पानी खड़े रहकर नहीं,
बैठकर पिया, क्योंकि बैठकर ही पानी पीते हैं। उनके हिसाब से उन्होंने बहुत सारे नियम बनाए थे कि दौड़कर कभी पानी नहीं पीना चाहिए, दौड़कर थकते हुए कभी पानी नहीं पीना चाहिए, क्या बोलते हैं, खड़े रहते हुए पानी नहीं पीना चाहिए, सोते हुए पानी नहीं पीना चाहिए, बैठते हुए ही पानी पीना चाहिए। तो जब वो पानी पी रहे थे तब वो छत की मुंडेरे पर खड़े थे ऑब्वियसली, तो वो बैठे और उन्होंने पानी पिया। पानी पीते पीते उनके हाथ से वो पानी का लोटा अचानक से छूट गया। छूटने के बाद वो लोटा डायरेक्ट छत से सामने वाली नीचे वाली पतली सी गली के अंदर चला गया। कैसे चला गया, इन्होंने एकदम डिटेल में कहा है कि क्या बोलते हैं, लाला जवाहरलाल से दो एक घूंट पी पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। मतलब वो पानी पी रहे थे तो सोचते सोचते उनका हाथ थोड़ा हिल उठा और वो लोटा नीचे गिर गया। लोटे ने दाएं ना देखा और ना बाएं ना देखा, मतलब उसने दाएं भी नहीं देखा, उसने बाएं भी, डायरेक्ट नीचे की गली के अंदर नीचे की गली की ओर चल पड़ा। अपने में उल्का उल्का पिंड कैसे नीचे आता है स्पेस से ज़मीन की तरफ, वैसे ही वो जो लोटा है वो स्ट्रेटली नीचे आ रहा था। वो आंखों से ओझल, मतलब वो आंखों से विजिबल नहीं हो रहा था, इतना फुल स्पीड में जा रहा था। तो उन्होंने न्यूटन के बारे में भी कहा है कि एक ज़माने में एक न्यूटन नाम का एक खुराफाती आदमी था, जिसने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का नाम की एक चीज़ इर्जाद की थी। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स नाम की एक शक्ति जो है, जो एनर्जी है, उसने इन्वेंट की थी। न्यूटन ने तो इन्वेंट की थी ना, क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ मोशंस, ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह वगैरह, साइंस में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर। तो कहना न होगा कि ये जो सारी एनर्जी है, ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन ने जो इन्वेंट की है, वो सारी लोटे के पक्ष में खड़ी थी। तो इन्होंने इस पैराग्राफ में बस बताया कि कैसे लाला जवाहरलाल ने सोचा, फिर उनका पत्नी का कैसे अदब मानते थे वगैरह, रिस्पेक्ट करते थे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ। वो लोटा नीचे गिरा तो कहाँ गिरा, कि किसके ऊपर गिरा, वो पानी उस लोटे के अंदर किसके ऊपर गिरा। तो चलिए आगे क्या देखते हैं, मैं पढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ। तो जब लोटा नीचे के गली के अंदर गिरा, तब वो एक दुकान के को लगकर एक अंग्रेज के ऊपर गिरा और उसको सांगोपांग स्नान करा दी। तो उधर नीचे बहुत ज़्यादा भीड़ हुई थी, लाला जवाहरलाल तुरंत नीचे चले गए, क्योंकि वो लोटा बहुत भारी भरकम था, उसके अंदर पानी था। तो नीचे चले गए, बहुत भीड़ थी वहाँ पर मेन जो प्रधान पात्र था, मतलब जिसको लगा था वो लोटा, जिसने सांगोपांग स्नान किया था, वो एक अंग्रेज का आदमी था। वो इतनी मतलब उसको जैसे ही पता चला कि जिसका लोटा है, मतलब लाला जवाहरलाल ने बताया कि ये मेरा लोटा है, मुझे माफ़ कर देना, आपके ऊपर गिरा, तो उसने वैसे ही मुंह खोला और धड़ाधड़ गालियाँ देना शुरू कर दिया। फिर लाला जवाहरलाल को समझा कि अंग्रेजी में इतने सारे गालियों का प्रकांड कोश है। प्रकांड कोश यानी बहुत सारी गालियाँ, बाप रे! मैं तो नहीं समझता था इतनी सारी गालियाँ, पर इतनी सारी गालियाँ, बाप रे! डर गए वो लोग। तो इसी मौके का फ़ायदा उठाते डायरेक्ट जो बिलवासी जी है, पंडित बिलवासी मिश्र जी, वो आए और उन्होंने सबसे पहले जो भीड़ लगी थी वहाँ पर उनको उसको कम किया, भीड़ वाले लोगों को सबको बाहर निकाल दिया। और वो अंग्रेज आदमी के लिए एक खुर्ची लेके आए, क्योंकि उस अंग्रेज आदमी के पैर को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। वो अपना एक पैर को ऐसा सहला रहा था और दूसरे पैर से नाच रहा था। मतलब कैसे करते हैं कि लगा है तो जो क्या बोलते हैं, जंप नहीं मारते, क्या लगा है लगा, अरे बाप रे, अरे बाप रे। तो वैसा कर रहा था, तो इसलिए बिलवासी जी ने उसके लिए कुर्सी, और वो कुर्सी के ऊपर बैठा और उसने बिलवासी जी को धन्यवाद कहा। और बिलवासी जी ने ऐसा नीचे बैठकर कहा कि आपके पैर को शायद से चोट लगी है, आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। उसने धन्यवाद कहा अंग्रेजी आदमी ने, और उसने लाला जवाहरलाल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप इस आदमी को जानते हैं, आप इस शख्स को जानते हैं। तो अंग्रेज ने कहा कि मैं क्यों ही जानना चाहूँ, बिल्कुल नहीं, और ऐसे आदमी को क्यों ही जानना जो रास्ते पर चलते हुए लोगों को लोटे से वार करता है। तो अभी ये पैराग्राफ में इतना ही था। आगे वाले पैराग्राफ में देखते हैं क्या है। तो इस पैराग्राफ में जो अंग्रेज आदमी है, मतलब पिछले वाले पैराग्राफ में देखा था हमने कि कैसे वो कह रहा है कि इस आदमी को क्यों भला जानने का, क्योंकि ये नीचे गली के अंदर हर एक आदमी को लोटा फेंकते मारता है। तो वो कहता है अंग्रेज आदमी कि मेरे समझ में तो ये एक ही इज अ डेंजरस ल्यूनेटिक यानी पागल। तो ये इसका अर्थ है, हिंदी में स्पष्ट अर्थ है, यानी यह एक खतरनाक पागल है। तो बिलवासी जी कहते हैं नहीं नहीं, मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस क्रिमिनल,
नहीं, यह एक खतरनाक मुजरिम है। तो बिलवासी जी कहते हैं कि नहीं नहीं, ये मेरी समझ में तो एक खतरनाक मुजरिम है भाई, इसको तो क्या बोलते हैं, पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। परमात्मा ने लाला झावलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने की साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चित है कि अब तक बिलवासी जी नहीं बचते। तो अगर ईश्वर, अगर परमात्मा, अगर भगवान ने लाला झावलाल को लाला झावलाल की आंखों को खाने की शक्ति दे दी होती तो बिलवासी जी सॉरी, लाला झावलाल बिलवासी जी को कभी भी नहीं छोड़ते, क्योंकि वो ऐसी अजीब अजीब बातें कर रहे थे लाला झावलाल के बारे में कि यह इज़ अ क्रिमिनल। क्यों ऐसी बातें क्यों कर रहे थे बिलवा लाला झावलाल भी समझ नहीं रहे थे कि बिलवासी जी को आखिरकार इस समय क्या हो क्या गया है। तो जो अंग्रेज़ है, अंग्रेज़ हम इसको साहब कहेंगे, इसमें कहा है साहब। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, जो अंग्रेज़ी आदमी है उसने बिलवासी जी से पूछा कि अब क्या करना चाहिए हमें? तो अभी क्या करें? ऐसा पूछा। तो फिर इसी के साथ आप देख सकते हैं कि कुर्सी पे बैठा है, इसके पैर को लगा है और बाकी भीड़ है इसके पीछे। और ये बिलवासी जी अपने हाथ के अंदर अपने हाथ के ऊपर लोटा लिए खड़े हैं और कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। जो साहब है, जो अंग्रेजी आदमी है, वो बिलवासी जी को कहता है कि क्या करना चाहिए। तो अभी आगे देखते हैं क्या होता है। तो जब साहब ने, मतलब अंग्रेजी आदमी ने बोला कि अब क्या करें इस आदमी का, तो जो ये है क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं साहब जो है, मतलब अंग्रेजी आदमी है, कि पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे से ये आदमी क्या बोलते हैं, फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। मतलब वो जो अंग्रेज आदमी कहता है कि पुलिस को फ़ोन करो भाई, पुलिस को बताओ, पुलिस की इसकी रिपोर्ट दो, ये फ़ौरन हिरासत में आ जाएगा। कौन आ जाएगा? लाला जवाहरलाल। तो पुलिस स्टेशन कहाँ है? उसने कहा, क्या बोलते हैं, साहब ने कहा। तो लाला जवाहरलाल ने कहा, सॉरी, बिलवासी जी ने कहा, बिलवासी जी बात कर रहे हैं ना साहब से, तो बिलवासी जी ने कहा पास ही है, चलिए मैं बताऊँ। तो चलिए, तो साहब कहते हैं चलिए, मतलब बिलवासी जी कहता है पास ही है, चलिए मैं बताता हूँ। तो साहब कहते हैं चलिए भैया, देखते हैं कहाँ है पुलिस स्टेशन, इसकी रिपोर्ट करते हैं और इसको हिरासत में ले लेते हैं। अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को खरीद लूँ, इस आदमी से खरीद लो। तो बिलवासी जी कहते हैं कि अभी रुको 2 मिनट, मैं लाला जवाहरलाल से ना लोटा खरीद लेता हूँ, खरीद लेता हूँ, उस आदमी से लोटा खरीद लेता हूँ। अब देखो, जब अंग्रेजी अंग्रेजी आदमी से जब वो बिलवासी जी बात करते हैं, तो वो ये नहीं करते कि लाला जवाहरलाल से मैं ये लोटा खरीद लूँ। वो ये कहते हैं कि इस आदमी से लोटा खरीद, क्योंकि अभी उसके नज़रिए में, साहब के नज़रिए में तो ये दोनों अनजान व्यक्ति है। तो अनजान व्यक्ति का एक्टिंग करने के लिए बिलवासी जी ने कहा कि आदमी से खरीद लेता हूँ। अगर लाला जवाहरलाल कहते तो पहचान जाते ना कि भैया ये दोस्त है आपस में, ये मुझे फंसा रहे हैं। तो क्या फंसाते देखते हैं। मैं 50 रुपए तक खरीद लेता हूँ, मतलब खरीद खरीद लूँगा। मतलब जो बिलवासी जी वो कहते हैं कि इस लोटे को मैं 50 रुपये देता हूँ खरीदने के लिए, खरीद लेता हूँ। लाला जवाहरलाल तो चुप रहे, मतलब लाला जवाहरलाल जो एकदम शांत था, एकदम शांत था, देख रहा था सब कुछ क्या हो रहा है इधर। साहब ने पूछा कि इस रद्दी भर लोटे से लोटे को आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? तो बिलवासी जी कहते हैं कि आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य की बात है, मैं तो आपको सुशिक्षित और आदमी समझता था, सुशिक्षित और विज्ञ आदमी समझता था। सुशिक्षित मतलब जो एकदम एजुकेटेड आदमी है, और विज्ञ मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट में मतलब रुचि रखता है, उसको कहते हैं सुशिक्षित और विज्ञ आदमी। तो आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। तो वो जो अंग्रेजी आदमी है वो कहता है कि बात क्या है बताइए, इस लोटे को आप रद्दी रद्दी भर लोटे को आप पैसे क्यों दे रहे 50 भर? हाँ, बताइए तो भी, मैं सुशिक्षित आदमी और विज्ञ आदमी भी हूँ, पर इस लोटे में क्या रखा है? तो बिलासी जी कहते हैं कि जनाब भाई, ये एक ऐतिहासिक लोटा है। जान क्या पड़ता, ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। तो साहब कहता है कि जान क्या पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है कि यह एक अकबरी लोटा है। यह वही प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश संसार भर की म्यूजियम परेशान है, कर कर के परेशान हो रहे हैं, पर उनको मिला ही नहीं अब तक। यह बात क्या बोलते हैं, जो अंग्रेजी आदमी कहता है कि यह बात है क्या? हाँ। तो बिलवासी जी कहते हैं कि हाँ जी जनाब। 16वीं शताब्दी यानी 16th सेंचुरी में जब बादशाह हुमायूं कौन था? अकबर का पप्पा था, मतलब पिता था अकबर का। तो जब बादशाह हुमायूं शेर शाह से हारकर भाग रहा था, तो वह सिंध के रेगिस्तान में मरमरा सा
फिर रहा था, मारा मारा से फिर रहा था। उसको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, उसकी पूरी हालत एकदम खराब थी, उसको पूरा खून बह रहा था, तो वैसे फिर रहा था। पर तभी एक ब्राह्मण ने उसको एक लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचा ली। मतलब वो रेगिस्तान था ना, पूरा रेगिस्तान क्या होता है, पूरा खाली होता है, पानी नहीं मिलता उसके अंदर, पूरा सूखा सूखा सा होता है रेगिस्तान। तो एक ब्राह्मण ने उस लोटे से हुमायूं की जान बचे पानी पिलाकर। ओके। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पत्ता लगाकर उसे से ऐसे ही 10 लोटे खरीद लिए। कितने? इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में इस लोटे को ले लिया जिससे उसके पिता की जान बची, अकबर के पिता की जान बची। अकबर के पिता कौन? हुमायूं थे, तो उनकी जान बची। कैसी जान बची? पानी पिलाकर जान बची उस ब्राह्मण ने। तो वो जो अकबर है, जो हुमायूं का बेटा है, उसने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे वो लोटा ले ली जिससे उसके पिता की जान बची, और उसको ही 10 लोटे दे दिए, वैसे ही मॉडल दे दिए उसको 10 लोटे। और फिर वो जो अकबर है, उन्होंने एकदम सहजा कर उस लोटे को रखा। इसके बदले में उसने, हाँ बराबर, और उस लोटे का प्रदान किया। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था। ये जो लोटा है वो सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, क्योंकि इसी लोटे से उसकी जान बची है, उसके पिता की। हम्म इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ गया, क्योंकि अकबर को बहुत पसंद था, तो अकबरी लोटा पड़ गया। वह बराबर इसी से वजू करता था। वजू यानी नमाज पढ़ने से पहले, जब जो हाथ पैर धोते हैं, नमाज पढ़ने से पहले जो मुसलमान लोग हाथ पैर धोते हैं, उस प्रोसेस को हम वजू कहते हैं। तो इसी लोटे से वो उस लोटे से पानी भरकर उस पानी से वह वजू करता था। सन 57 यानी 57 में, 1957 शायद से, तक इसके शाही घराने में रहने का पता है। 1657 तक, मे भी 1657 तक इसका रहने का पता है शाही घराने में। पर इसके बाद वो लापता हो गया, और कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर मॉडल है, वो ऐसा अंग्रेजी आदमी को कहता है। हम्म पता नहीं यह लोटा इस बेवकूफ़ आदमी के पास कैसे आ पड़ा। म्यूजियम वाले लोगों को अगर पता चला, हर एक म्यूजियम वाले लोगों को, तो यह इसका एकदम फैंसी यानी ज़्यादा दाम में इसको खरीद लेंगे। इससे अच्छा मैं इसको खरीद लेता हूँ। और ये जो स्टोरी सारी बताई है, ये मे बी फेक हो सकती है। हाँ, ये फेक ही स्टोरी है, क्योंकि ये लोग किसको बना रहे थे? ये लोग जो अंग्रेजी आदमी इसको बना रहे थे, उसको बुद्धू बना रहे थे, ताकि वो पुलिस कंप्लेंट न कर सके और लाला जवाहरलाल को हिरासत में न ले सके। इसलिए बिलवासी जी ने इतनी बड़ी कहानी बनाई, और वो कहानी से उस अंग्रेजी आदमी का मन ओढ़ लिया। अभी आगे देखते हैं, आगे पढ़ता हूँ मैं और आपको समझाता हूँ। तो यह बात सुनकर जो अंग्रेज आदमी है, उसके मन में बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, और वो बहुत ज़्यादा सुनते उसके आंखों में क्या हुआ? लालच का क्या हुआ? ये हुआ, लालची लालच आया उसके आंखों में बहुत सारा। और वह सोचने लगा कि ये लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। ओके। तो आप इस लोटे का क्या करेंगे? तो उसने, जो अंग्रेज आदमी, उसने बिलवासी जी को पूछा कि आप इस लोटे का क्या करेंगे? तो बिलवासी जी ने कहा कि मुझे पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों का शौक है, क्या बोलते, संग्रह यानी कलेक्शन करने का, हिस्टोरिकल थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्ट करने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, बिलवासी जी ने कहा। तो अंग्रेज आदमी ने कहा कि मुझे भी शौक है इस ऐसी चीज़ों का, हिस्टोरिकल चीज़ों का कलेक्शन करने का मुझे भी शौक है। अभी वो लोटा मेरे ऊपर गिरने से पहले मैं इस दुकान से पुरानी पीतल की मूर्तियाँ खरीद रहा था। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक है हिस्टोरिकल चीज़ों का खरीदने का, अंग्रेजी आदमी ने कहा। जो कुछ हुआ हो, लोटा मैं ही खरीदूंगा। किसने कहा? अंग्रेजी आदमी ने कहा कि लोटा मैं ही खरीदूंगा। जो भी कुछ भी हुआ भाई, मेरे को लोटा चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना लोटा है और इसका दाम बहुत ज़्यादा महंगा होगा बेचने का। तो बिलवासी जी ने कहा कि वाह, आप कैसे खरीदेंगे लोटा? मैं ही खरीदूंगा लोटा, ये मेरा हक है लोटा खरीदने का। तो अंग्रेजी आदमी कहता है, जरूर हक है आपका, पर ये मुझे ये एक बात बताइए कि लोटे के जो पानी से स्नान किसने किया? मैंने किया कि आपने किया? तो बिलासी जी कहता है कि आपने ही किया, मतलब अंग्रेजी आदमी ने किया। और वापस से अंग्रेजी आदमी पूछता है कि वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे पैरों पर गिरा? तो बिलासी जी कहते हैं कि आपके पैरों पर गिरा, ऑब्वियसली। अंगूठा उसने आपका भुर्ता बनाया या मेरा भुर्ता बनाया? वो अंग्रेजी आदमी कहता है। तो बिलासी जी कहता है कि हाँ, आपका ही बनाया भुर्ता।
इसलिए इसे खरीदने का हक भी मेरा ही है, क्योंकि सांगोपान स्नान मैंने ही किया। इस लोटे ने मेरा ही अंगूठा भर उस अंगूठा का भरता बनाया, और तो और ये लोटा मेरे पैर पे ही आके गिरा, इसलिए इसे खरीदने का हक मेरा है। ये सब बकवास है। बिलवासी जी कहते हैं ये सब बकवास है, आप दाम लगाइए, जो अधिक देगा वही इस लोटे को खरीदेगा। तो अंग्रेज आदमी कहता है अच्छा ठीक है, अब नीलामी करते, नीलामी यानी बेट करते, बेट बेट होता है ना, बेट कि मैं 200 देता तो 400 दूंगा, 400 दिया तो मैं 800 दूंगा, ऐसे नहीं रहता कि नीलामी वैसे। तो बिलवासी जी कहते हैं कि मैं 250 क्या बोलते हैं, हाँ मैं 150 देता हूँ, 150 यानी 150 देता हूँ। 150 कौन देता है, बिलवासी जी देता है। फिर अंग्रेजी आदमी कहता है कि मैं, अच्छा तुम 250 दे रहे हो तो मैं 200 दूंगा, अब बोलो 200 दूंगा। तो बिलवासी जी कहते हैं कि अच्छा तुम 200 दोगे तो मैं 250 रुपये दूंगा। तो यह कहकर बिलवासी जी ने 250 की नोट लाला झावलाल के आगे फेंक दी। साहब को भी ताव आ गया, साहब को भी मतलब जोश आ गया, और उसने कहा कि अच्छा तो 250 रुपये दे रहा है तो ये ले मेरे 50 दे, मैं 50 देता, 50 यानी 500 रुपये देता हूँ। अब चलिए, बिलवासी जी के पास अफसोस इतने सारे पैसे नहीं थे, तो उन्होंने क्या बोलते हैं, उनको हार माननी पड़ी, उनकी आशाओं की लाश उड़ गई, और उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है आप ही ले लीजिए लोटा, मेरे पास 250 रुपये नहीं है। तो अभी इतना पैराग्राफ में था इस पेज के अंदर, अभी आगे देखते हैं कितना है, देखेंगे आगे। जब अंग्रेज ने वह लोटा 500 रुपये में खरीदा तो उसके मुंह पर प्रसन्नता की कूची गिर गई थी, उस अंग्रेज के मुंह पे। तो उसने झपट कर लोटा ले लिया लाला जवाहरलाल से और बोला अब मैं हंसता हुआ अब अपने देश लौटूंगा। और मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए। मेजर डगलस कौन था, मेजर डगलस देखेंगे कौन था। मेजर डगलस मेरे पड़ोसी है। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में उन्हें बहुत ज़्यादा शौक था, मतलब वो सेम दोनों जो है, दोनों को पुरानी चीज़ों का शौक था इकट्ठा करने में। तो उन्होंने गत वर्ष पहले ही हिंदुस्तान आकर जहांगीरी अंडा ले लिया था। अब जहांगीरी अंडा क्या है, बिलवासी जी पूछते हैं। तो अकबर कहता है हाँ जहांगीरी अंडा मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। तो मेजर डगलस जो था उनका पड़ोसी था, उनको भी इकट्ठा करने की क्या बोलते हैं कुरुचि थी। तो उनका मानना था कि हिंदुस्तान से ही मैं अच्छी चीज़ें ले सकता हूँ और किसी देश से नहीं ले सकता। तो उन्होंने वहाँ से जहांगीरी अंडा लिया। पर बिलावसी जी कहते हैं कि पर जहांगीरी अंडा है तो है क्या। तो अकबर कहता, सॉरी अकबर बोल रहा हूँ, जो अंग्रेजी आदमी है वो कहता है कि आपको नहीं बता, क्या बोलते हैं, जहांगीरी अंडा क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। जहांगीरी जब आपको पता ही होगा कि एक कबूतर ने बादशाह जहांगीर और बेगम नूरजहाँ का प्रेम करवाया था। तो जब जहांगीर पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहाँ ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे, मतलब कबूतर से कबूतर, पहले के ज़माने में व्हाट्सअप नहीं था ना, ईमेल नहीं था, तो कबूतर से पत्र लिखते थे, कबूतर से मैसेज पहुंचाते थे। तो ऐसे ही जहांगीर का एक कबूतर उड़ गया था। तो नूरजहाँ जो थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कबूतर, नया कबूतर से उनको मैसेज किया कि ऐसे तुम्हारा कबूतर उड़ गया। तो उसी जो मैसेज है उसके ऊपर जहांगीर दिलोजान हो गए और जहांगीर ने अपने आप को बेगम नूरजहाँ को सौंप दिया और इसी से उनकी प्रेम गाथा शुरू होने लगी। उस क्षण से उसने अपने को नूरजहाँ के हाथ दे दिया। ऑब्वियसली कबूतर का जो यह एहसान है कि एक दूसरे को मैसेज भेजाना और एक दूसरे को उन दोनों का प्रेम करवाना, यह एहसान वो कभी नहीं भूल सकते थे। और इसी वजह से उन्होंने जो कबूतर का अंडा है वो अपने पास एकदम सहजाकर और एकदम अच्छे से रखा। वो जो अंडा है वो एक बिलोर की हांडी के अंदर, उसको जो अंडे को है जो बिलोर की हांडी के अंदर रख कर अपने सामने एक काइंड ऑफ लटकाते थे कपड़े से, जिससे वो अच्छा भी दिखता था और एकदम केयरफुली रखते थे। तो बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जहांगीरी अंडा मतलब जहांगीर ने जो रखा है अंडा केयरफुली, तो उसका क्या हो गया नाम, जहांगीरी अंडा, जहांगीर का अंडा।
तो उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये। तो जो जहांगीर अंडा है वो एक मुसलमान आदमी था दिल्ली के अंदर, उससे मेजर डगलस ने वो 300 रुपये में खरीदा। पर यह बिलवासी जी कहते हैं यह बात है क्या, जहांगीर अंडा का मतलब ये है क्या? तो अंग्रेज आदमी कहता है कि हाँ, पर अब मेरे पास तो जहांगीर अंडे से भी क्या बोलते हैं, एक पुशत पुराना चीज़ है। क्या है पुराना चीज़? वो है अकबरी लोटा। तो इस बिलवासी जी कहते हैं कि इस रिश्ते से तो आप लोटा उस अंडे का बाप हुआ। जो क्योंकि ये जो अकबरी लोटा है वो अकबर के ज़माने का था, और अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर था। तो जहांगीर मतलब जहांगीर से पहले, एक शतक पहले, एक पुशत पहले। तो यह अंडा ये जो लोटा था वो इससे भी पुराना था, तो भिलौसी कहते थे, तो लोटा लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झावलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झावलाल को का चेहरा इस समय देखते बनता था, जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा था। मतलब बिलवासी पंडित बिलवासी मिश्र जी थे, जवाहरलाल और पंडित बिलवासी जी, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। उनके चेहरे की एक एक दाढ़ी के एक बाल एकदम प्रसन्नता की पूंजी मार रहा था, प्रसन्नता के लहरा रहा था। तो यह था इस पेज के अंदर। अब हम नेक्स्ट लास्ट पेज देखते हैं। लास्ट पेज में क्या होता है तो देखते हैं। तो जब अंग्रेजी आदमी चला गया अपने अकबरी लोटे के साथ, मतलब जैसे ही मतलब पंडित बिलवासी जी मिश्र और लाला जवाहरलाल ने उन दोनों ने उस अंग्रेजी आदमी को उल्लू बनाया कि ये एक अकबरी लोटा है। तो फिर बाद में क्या हुआ, जो लाला जवाहरलाल है उन्होंने कहा कि बिलवासी जी, आपने ये 250 रुपये का प्रबंध कहाँ से कर लिया? आपके पास तो कुछ नहीं था, आप तो खूब थे, मतलब आप तो खाली हाथ थे। तो आपने 250 रुपये का प्रबंध कहाँ से किया खुद के लिए? और मतलब जो नोट फेंकी थी लाला जवाहरलाल के आगे, वो कहाँ से फेंकी, मतलब नोट कहाँ से ही लाई? तो बिलवासी जी कहते हैं कि इसका उत्तर तो मेरे ईश्वर और मुझे ही बताए, पर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? लाला जवाहरलाल कहता है कि पंडित बिलवासी जी, आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे 2 घंटा काम है। तो बिलवासी जी कहते हैं 2 घंटा? 2 घंटा कितना होता है? क्या काम है तुम्हें 2 घंटे? तो क्या बोलते हैं, लाला जवाहरलाल जी एकदम मुस्कुराते और एकदम कॉमेडी वे से बोलते हैं, एकदम हंसी हुए अंदाज से बोलते हैं कि अभी तो मुझे 1 घंटा आपकी पीठ ठोक कर आपको शाबाशी दूंगा आपको, और 1 घंटा आपको गले लगा लगा कर धन्यवाद दूंगा, उसमें 1 घंटा चला जाएगा। तो कुल मिला के 2 घंटे चले जाएंगे। तो बिलवासी जी पूछते अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहज लीजिए। बिलवासी जी कहते हैं कि पहले 500 रुपये लीजिए और गिनकर सहज लीजिए कि कितना है, क्योंकि टोटल 250 तो बिलवासी जी के पास ऑलरेडी थे। 500 रुपये एक्स्ट्रा आ गए इनके पास आ गए, लाला जवाहरलाल के पास। तो लाला जवाहरलाल गिनता है और कहता है कि अगर रुपये अपना हो और उसको सहजाना एक ऐसा सुखद मनमोहक, मतलब ऐसा सुख मिलता है अपने ही पैसे को गिनने का, वो जो कार्य है उसमें बहुत ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होती है, और उसमें तन्मयता मतलब एकदम एकदम ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा खुशी हो गई, बहुत आनंद हो गया है, ऐसा लगता है। लाला जवाहरलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, मतलब जब वो नोट गिन रहे थे ऐसे नीचे देखकर, तो उनका जब कार्य समाप्त होगा 500 के नोट गिन के, तो उन्होंने ऊपर देखा और देखा कि बिलवासी जी तो चले गए थे, एकदम गायब हो गए थे, इनविजिबल, गायब। तो उस दिन रात्रि में उसी दिन 7वें दिन, 7th डे, रात्रि क्या बोलता हूँ, रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आ रही थी। जी को क्या हो रहा था? नींद नहीं आ रही थी। क्यों नींद नहीं आ रही थी? वो चादर लिपटे हुए, तो वह चारपाई में चादर लिपटे हुए सो रहे थे, ऐसे बैठ रहे थे। पर जैसे ही 1 बजे वो तुरंत उठे और अपनी जो बीवी है उसके गले में एक काइंड ऑफ ये था, क्या था, सिकड़ी निकाली। सिकड़ी यानी एक लॉकेट होता है, सिकड़ी, वो निकाली, और लॉकेट के अंदर एक चाबी थी, ताली बंधी हुई थी। तो उस लॉकेट से उन्होंने चाबी निकाली और उनके बीवी के रूम में गए, और वहाँ पर एक संदूक था। उस ताली से उन्होंने उस संदूक खोला, और जो 250 रुपये उस तालुक से उस संदी से उन्होंने निकालते, वो वह वापस संदी में रखकर उस संदूक को संदूक में रखकर उस संदूक को बंद कर ताली
ताली से उस संदूक को बंद कर वापस से उस लॉकेट के अंदर रखकर अपनी बीवी के गले के अंदर डाल दिया। और बाद में वह उन्होंने क्या किया, वह हंसकर अंगड़ाई ली, उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली, ऐसा हाँ, हंसकर अंगड़ाई ली। और फिर बाद में 8 बजे, सुबह के 8 बजे तक वह आराम की नींद से, चैन की नींद से सो रहे थे। तो यही था लेसन रिटन बाय अन्नपूर्णानंद वर्मा। इसमें बहुत सारे कॉमेडी डायलॉग्स थे, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने देखा कि बीवी ने बताया कि भैया मुझे इसी साल इसी वर्ष में चाहिए, 7 वर्ष में, इतना 7 वर्ष नहीं चाहिए, 7 वर्ष तक मुझे क्या बोलते हैं पैसे नहीं, 7 वर्ष के बाद पैसे नहीं चाहिए, मुझे इसी दिन इसी सप्ताह में चाहिए। ऐसा जो कॉमेडी था वगैरह था, कैसे बिलवासी जी ने उल्लू बनाया अंग्रेजी आदमी को, लाला जवाहरलाल का पैसे का प्रबंध करके दिया, दोस्ती कैसे निभाई, ऐसे एक्सेट्रा थिंग्स हमने जो है इस लेसन के अंदर देखे। बहुत सारा हमें इस लेसन से सीखने को मिलता है कि कैसे हम इससे सीख ले सकते हैं, और बहुत सारी जानकारी हमें इस लेसन से प्राप्त हुई। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में एक फाड़ू से लेसन के साथ, और पोयम के साथ में भी, हाँ लेसन या फिर पोयम के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को मत करना, मतलब भूलना मत करने को। प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, तो प्लीज़ करना। आप देखते हो वीडियो और सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक और बेल आइकन की जो बेल है वो बजा के जाना, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशंस मिले हमारे वीडियोस की कि हमारा नया वीडियो आया है करके। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना है, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।